जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से मैं आज फिर मिलाने वाला हूँ अपने बड़े भाई राजू भैया से। शिरडी से क्यों आए हैं और कितने दिन हो गए हैं, ये सब बताएंगे राजू भैया। आप सब मिल भी चुके हैं। मैंने आप सबको एक वीडियो दिखाई थी। राजू भैया नीप करोरी आए और नीप करोरी धाम में राजू भैया ने सेवा भी की है, समर्पित हैं। मैं ऐसे भक्तों को सदैव अपने हृदय में रखता हूँ। ऐसे भक्त हमारे पास सदैव हृदय में रहते हैं। अब मैं राजू भाई से बात कराता हूँ, क्यों शिरडी से आए हैं, ऐसी क्या बात हुई और कितने दिन हो गए हैं। चलिए राजू भैया से बात करें। राजू भैया राम राम। राम 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 जी राम राम। राजू भैया कब आए शिरडी से आप? मैं शिरडी से निकला था गुरु पूर्णिमा पे। गुरु पूर्णिमा 23 जुलाई 23 जुलाई 23 जुलाई 2021 23 जुलाई 2021 गुरु पूर्णिमा पे मैं निकला था जी। सीधा मैं केची धाम गया था जी मुझे जब बाबा नीम करोरी के बारे में 1 महीने पहले पता लगा था वहाँ पर जी। उसके बाद मेरे मन में ऐसी ललक जगी कि मैंने कहा चलो यार अपन नीम करोरी जाके अपने गुरु लक्ष्मण दास जी के पास जाके कुछ अर्ज करते हैं जी। मैंने साईं बाबा से कहा, मैंने कहा है साईं बाबा आपके यहाँ सेवा करते करते तो मुझे काफ़ी समय बीत चुका है। अच्छा, शिरडी साईं बाबा में सेवा कितने साल की आपने? मैं करीब वहाँ 7 साल सेवा कर चुका था। ओहो। ये बाबा की अनुपम कृपा है कि 1 महीने में ही इन्होंने मुझे केची धाम बुलाया। मैं केची धाम में दिवाली तक रुकने के मूड में था, लेकिन वहाँ का मौसम एकदम ठंडा होने से मैं 56 दिन वहाँ रुका था। मात्र? जी 56 दिन मैं वहाँ केची धाम में रुका था। तो 56 दिन कहाँ पे रुके आप कैंची धाम में? सब बाबा की अनुपम कृपा है। बाबा ने मेरे लिए सारी व्यवस्था कर दी थी। आगे से आगे बाबा से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाबा ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था कर देते हैं। आगे से आगे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आपके मन में तो केवल दृढ़ संकल्प होना चाहिए, बस संकल्प बाबा पूरा कर देते हैं। बहुत सुंदर। जब मैं वहाँ पहुँचने के बाद में ठंडा मौसम जब ज़्यादा होने लगा तो मुझे ठंडक सहन नहीं हुई, तो मैं वहाँ से वृंदावन चला आया। वृंदावन में मैंने जब अपने बाबा के धाम पे, जहाँ बाबा का जो समाधि स्थल है जी, वहाँ पर अपने बाबा का जो उत्सव था जी, उसमें मैं शरीक हुआ था। 19 सितंबर की शायद वो तारीख थी जी। उसके बाद मैं 4 दिन बाद वहाँ से चला था। 23 सितंबर को 23 सितंबर को मैं दिल्ली पहुँचा। दिल्ली में बाबा नीप करोरी द्वारा स्थापित एक गुप्त हनुमान मंदिर है, जिसे बिरला हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। काश्मीरी गेट बेला रोड पर ये मंदिर है। तब से मैं अभी तक यहाँ सेवा दे रहा हूँ। आगे मेरी तमन्ना है कि मैं बावनिया धाम बाबा का, जो तलैया वाले बाबा के नाम से बाबा फेमस हुए थे, वहाँ जाकर सेवा दूँ। सुंदर। जय बाबा नीम करोरी। राजू भाई, आपसे तो बाबा के भक्त मिलते ही रहते होंगे और आप तो आनंद में डूबे रहते होंगे। इसी बीच में अभी नीम करोरी भी गया था 15 तारीख को, जो बाबा का प्रोग्राम था, अपने मंदिर का स्थापना दिवस था 15 फरवरी को जी। तो मैं 14 और 15 फरवरी को नीप करोरी, जहाँ रेलवे स्टेशन है नीप करोरी, अब तो उसका नाम लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन हो गया है जी। काफ़ी आनंद आया बहुत। बाबा के तो हर धाम पे जाओगे आप, आनंद ही आनंद बरस रहा है। कौन और साथ में गए? कोई साथ में? मेरे साथ में बहादुरगढ़ के निर्मल जी हैं, जो मेरे साथ ही रहते हैं। वृंदावन में भी वो मेरे साथ ही थे। अभी नीप करोरी भी मेरे साथ गए थे और हो सकता है शायद वो तैयार बैठे हैं अभी बामनिया भी जाने के लिए। बाबा के सभी धामों पे जाने की तैयारी। नीप करोरी में 14 फरवरी और 15 फरवरी को क्या हुआ उत्सव, ये भी बता दीजिए आप। अरे काफ़ी आनंद ही आनंद है, वो तो वीडियो में देखोगे तो पता लग जाएगा ना, ऐसे बताने से तो क्या है। आप तो बहुत मगन होके नाचे हैं, हमने सुना है कि नीप करोरी धाम में आप मगन हो गए इतने कि खूब नाचे हैं। आनंद ही आनंद बरस रहा था वहाँ, आनंद ही आनंद। जय बाबा नीप करोरी, जय हनुमान जी। तो राजू भाई, अब जाने की इच्छा कहाँ की है आपकी? अभी मैं पहले बामनिया धाम जाऊंगा, उसके बाद लखनऊ जो हनुमान सेतु के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ जाने का प्रोग्राम है। उसके बाद कानपुर में जो पनकी में मंदिर है बाबा का जी, उसके बाद ऋषिकेश में जो मंदिर है, शिमला में जो मंदिर है, और बाबा के अन्य धाम जो है, सभी जगह जाने की तमन्ना है। और नीप करोरी कब आएंगे आप? जब आप आदेश करेंगे, जब बुला लेंगे। बाबा जब भी मेरे को जहाँ भी जिस दरबार में बुलाना चाहेंगे, मैं तत्पर हूँ। 24 घंटे बाबा की सेवा में हाजिर हूँ। नीप करोरी में आपने गुफाओं के दर्शन किए हैं? जी जी जी, बराबर। हनुमान मंदिर के पास में जो नीचे की तरफ जो गुफा है,
शंकर मंदिर के पास में है ना, शंकर जी का मंदिर जी। है ना, उसी के सामने गुफा है वो। मैं राजू गया भाई, था ये उसके नीम अंदर। करोरी धाम ऐसा धाम है जी। कि यहाँ पर बाबा की 2 दिव्य गुफाएं हैं जी, जी। और बाबा ने इन्हीं गुफाओं में रहकर तपस्या की है। जी जी और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि नीम करोरी गांव से ही बाबा ने चमत्कार करना चालू किया। जी जी इस गांव में बाबा ने बहुत से चमत्कार किए हैं जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब इनके पुत्र नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे। उनको बाबा ने बच्चे दिए। जी जी और सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में जब भी कुआं खोदते थे तो पानी खारा निकलता था। खारा सुना था निकलता आपने? जी जी जी। तो बाबा जी ने जो कुआं खोदा उसमें क्या हुआ? उसमें तो शायद बाबा जी ने कहा था कि 10 बोरी शक्कर डालो तो मीठा हो जाएगा पानी, ऐसा कुछ मैंने सुना था इस बारे में। नहीं, उन्होंने एक गुप्ता जी थे, जी जी उनसे कहा था जी। कि 1 बोरा शक्कर ले एक आओ। बोरा शक्कर जी और वो कुएं में डाल दी जी। और उस कुएं का पानी आज भी मीठा रहा। और आपको एक और जानकारी दें कि उस कुएं का पानी कैंची मंदिर जाता था। जी 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 वाह, बहुत अच्छी अद्भुत बात। ये हमने आपको एक नई बात बताई है कि उस कुएं का पानी कैंची मंदिर में जाता था बाबा के लिए। जी जी तो अद्भुत बाबा ने चमत्कार नीम करोरी गांव से ही शुरू किए। जी जी इस गांव में एक गुप्ता जी की दुकान थी, उसमें आग लग गई हाँ हाँ। और वो भाग के बाबा के पास गए। मिर्ची को थोड़ी मिर्ची जली थी, ऐसा कुछ बताया। हाँ हाँ हाँ, बस थोड़ा सा जला, बाकी बाबा ने सुरक्षित कर दिया। जी जी बहुत तो अच्छी। आपको कैसा लगा नीम करोरी में? आप कितने दिन रुके हैं? मैं 2 दिन वहाँ रुका था। सुबह जल्दी पहुँच गया था, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास पहुँच गया था बाबा के दरबार पे। काफ़ी अच्छे मिलनसार लोग व्यक्ति हैं वहाँ पर और सभी का पूर्ण सहयोग रहा। और मेले में भी काफ़ी भीड़ थी, जो हम सोच नहीं सकते कि एक छोटे से क्षेत्र के अंदर इतनी पब्लिक आ सकती है। हाँ, एक बात और बताना चाहते हैं जी। कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा भंडारा इस नीम करोरी गांव में ही होता है राजू भैया। जी जी 7 कढ़ाई तो मालपुए की चल रही थी और 5 कढ़ाई सब्जी की चल रही थी। हमने 40 क्विंटल से ऊपर 24 के बनते हैं मालपुए। 24 घंटे कारीगर काम कर रहे थे, हमने देखा था। बहुत अद्भुत नज़ारा था। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भक्तों को बैठाल के प्रसाद दिया जाता। जी, जी, जी। इस बार कोरोना काल की वजह से हाथ में ही दिए गए मालपुए और सब्जी, वो देखे होंगे नहीं, आप। बाकी हम लोगों को तो बिठा के ही खाना खाने को आपको मिला था। क्यों, ऐसा क्यों हुआ भाई? ये तो बाबा की लीला ही समझिए, बाबा ही जाने बाबा की लीला। नहीं, ऐसा हुआ क्यों? जब सबको मिल रहा हाथ में तो आपको क्यों? हमें तो बिठा के ही भोजन कराया गया था वहाँ। तो कुछ तो कृपा है बाबा की। कुछ तो होगा तो ही। अगली तैयारी आपकी? हमने तो यज्ञ में हवन कुंड में हवन में आहुतियाँ भी दी थी। और अच्छा। हाँ जी। और राज तिलक में? राज तिलक में तो थे ही, आपने देखा ही, हमारा वीडियो है ये राज तिलक के नाम से, जिसके अंदर हम नाचते हुए गाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और राम और जन्म सबसे अद्भुत चीज़ ये थी कि भाई रामचरितमानस का जो पाठ हुआ था, दिन और रात लगातार चलता रहा। सुबह 9 बजे उसको पूर्णाहुति हुई थी, जिसमें जब डिस्ट्रिक्ट जज मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने आरती करके पूर्णाहुति की थी। जी जी, ये हम नज़ारा हमने देखा था वहाँ पर। तो अद्भुत आनंद आया बिल्कुल, आपको? बहुत बहुत आनंद आया। और हम चाहते हैं कि बाबा के जितने भी धाम हैं, सब जगह ऐसे ही उत्सव होते रहे और हम उसमें हाजिर होते रहे। जय नीम करोरी बाबा, जय केची धाम, जय सब बाबा के धामों की जय, जय हनुमान जी की जय।